हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज जो हमारा चल रहा है उसका डे 30 के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं। जब आप ये डिस्कशन देख रहे हैं तो आपको पता है कि जो डे 31 है उसके क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं आईएफएस के ऐप पे जाके या फिर ifsonline.com वेबसाइट पे जाके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन सच में कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में ये आपके लिए अवेलेबल है क्वेश्चंस। इनको सॉल्व करना चाहिए, आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप टच में भी रहेंगे, है ना। फरवरी में एग्जाम होने वाला है तो ऐसा ना हो कि आप सोचते रहे अभी बहुत टाइम है और बहुत टाइम करते करते फिर बिल्कुल भी टाइम ना बचे, है ना। तो टच में रहिए, पढ़ते रहिए सारी चीज़ों को और 100 डेज का जो चैलेंज है हमारा क्वेश्चन चैलेंज, इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। तो डे 31 के क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं, आईएफएस के ऐप पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करके उस टेस्ट को जरूर दीजिए। डे 31 का जो आपका डिस्कशन होगा वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको कल मिल जाएगा, राइट। कल हम लोग डे 31 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डे 30 के देखते हैं जो आज सुबह आपका, आई वुड से कल सुबह जो आपका क्वेश्चंस अपलोड हुए थे उनका डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये था, कंसीडर द डाइहेड्रल ग्रुप D4 हमारा ग्रुप है। D4 का रिप्रेजेंटेशन आप सब जानते हैं कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। R⁴ इक्वल्स टू F स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी है। RF इक्वल्स टू F R इनवर्स, ये भी हमें पता है कि D4 का ही प्रॉपर्टी है। देन द प्रोडक्ट, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इनमें से किसके बराबर होगा, इन कंडीशंस का, इसका और इसका यूज करने के बाद ये किसके बराबर आएगा, ये हमें बताना है। देखिए ये जो RF आपको लिखा दिख रहा है, इसको आप अगर दोनों तरफ R से फिर से मल्टीप्लाई कराएं, RF इंटू R इज इक्वल्स टू RF इंटू R इनवर्स, राइट। तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर F, इधर RF में फिर से मैं FR इनवर्स रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका FR इनवर्स इंटू R इनवर्स। तो ये कितना हो गया, FR⁻², हो गया। इन द सेम वे ऐसे फिर से अगर आप R का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, R³ इक्वल्स टू FR⁻³ ऐसे फिर से कराते जाएंगे। हालांकि आप R³ से आपका काम चल जाएगा, बट स्टिल RNF R⁻NF इज इक्वल्स टू FR⁻n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका भी आप यूज कर सकते हैं कंडीशन का, एंड देन आपको विजुलाइज करना है कि ये किसके बराबर होगा। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, R⁵F, राइट। तो R⁵F की जगह पे मैं FR⁻³ रख सकता हूँ, तो FR⁻³ रख दिया। देन R इनवर्स F इनवर्स ऐसे ही छोड़ दो, R इनवर्स F इनवर्स। R⁵F फिर से आपको दिख रहा है, तो R⁵F की जगह पे फिर से रख दो FR⁻³ एंड देन लास्ट में क्या है, R³, ठीक है। F स्टार्टिंग में लिखा रहने दो, ये कितना हो गया, R⁻⁴ हो गया। F इनवर्स और F मिलके आइडेंटिटी हो गया, R⁻0 विच इज अगेन आइडेंटिटी, ये भी हो गया। तो इतना बचा है ना। अब R⁴ आपको क्या पता है कि आइडेंटिटी है, R⁴ इज आइडेंटिटी। अगर मैं पूछूं कि R⁻⁴ क्या होगा, R⁻⁴ इज नथिंग बट R⁴ का इनवर्स। R⁴ मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का इनवर्स मतलब आइडेंटिटी, तो ये भी आइडेंटिटी। सो विच इज इक्वल्स टू ये आइडेंटिटी, सॉरी F हमारे पास है ना, F है, और R⁻⁴ कितना हो गया, आइडेंटिटी हो गया, एंड देन बाकी सब भी आइडेंटिटी। तो क्या बचा, केवल F बचा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, राइट। जो आपको ये दिया गया एक्सप्रेशन, ये पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका था वो ये था कि इन द डाइहेड्रल ग्रुप D4 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन x⁴ इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज। D4 ग्रुप में x⁴ इक्वल्स टू आइडेंटिटी सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप जस्ट याद करके आंसर करेंगे तो शायद आप इसका गलत कर देंगे। x⁴ इक्वल्स टू आइडेंटिटी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ x कितना होना चाहिए, 4। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ x विल डिवाइड 4, राइट। x⁴ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ x विल डिवाइड 4। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1, 2 और 4। तो अगर कोई 1, 2 या फिर 4 ऑर्डर का एलिमेंट है D4 में तो वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें टोटल एलिमेंट पता करने हैं कि 1, 2 या फिर 4 ऑर्डर के कितने होंगे D4 में। 1 ऑर्डर का किसी भी ग्रुप में एक ही एलिमेंट होता है तो एक मिल गया। 2 ऑर्डर के आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट मी टेल यू नंबर ऑफ, या फिर मैं केवल D4 की बात करता हूँ, शायद आप जनरल जानते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 की अगर बात की जाए तो Dn में n होते हैं, अगर n ऑड हो,
और n+1 होते हैं अगर n कैसा हो, इवन हो। तो यहाँ पे n कैसा है, इवन है, तो आपको कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। आपको मैं समझा भी देता हूँ कौन से 5 आएंगे। देखिए D4 का जब आप रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, ई लेट्स से अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब देन बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा क्यूब बीटा, राइट। ये D4 है। ये तो आपके चारों रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा 2 होता है, तो 4 एलिमेंट ये आ गए। इसके बाद ये 4 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके पास ऑर्डर 2 का अगर एलिमेंट देखोगे तो 2 डिवाइड करता है, तो 5 2 एलिमेंट आ जाएंगे। 5 2 मतलब 1, एक एलिमेंट ये वाला आपका ऑर्डर 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 1 = 5, 5 एलिमेंट आपको ऑर्डर 2 के मिल गए। ऑर्डर 4 के अगर मैं एलिमेंट आपसे पूछूं कि ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट होंगे, देखिए 4 का यहां से तो कोई आने से रहा, ये तो रिफ्लेक्शंस है, ऑर्डर 2 के हैं, तो अगर 4 ऑर्डर का कोई आएगा तो यहां से आएगा। ये 4 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप में अगर किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हो तो हम क्या कर देते हैं, डी ऑर्डर के निकालने तो 5D होंगे या फिर 0 होंगे। तो यहाँ पे 4 चूंकि डिवाइड करता है तो 5 4 4 ऑर्डर के एलिमेंट हो जाएंगे। 5 4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इनको जब सबको आप सम करेंगे, 5 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5 2 7 एंड 1 is 8। 8 should be the answer for this question। 5 and 3 8। x⁴ इक्वल्स टू आइडेंटिटी सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 8 एलिमेंट होंगे D4 में, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या था, अगेन D4 ग्रुप ही है। इन द D4 फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन x⁴ इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब ये आसान हो गया आपके लिए। ये क्यों आसान हो गया, क्योंकि x⁴ का क्या मतलब है, x⁴ इक्वल्स टू आइडेंटिटी का मतलब है ऑर्डर ऑफ x विल डिवाइड 7। 7 को कौन कौन डिवाइड करता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x कितना होगा, 1 और 7, या तो 1 होगा या फिर 7। अब D4 का अगर मैं ऑर्डर आपसे पूछूं, D4 का ऑर्डर कितना होता है, 8। जब ग्रुप के ऑर्डर को ही 7 डिवाइड नहीं करता है, सिंस 7 नॉट डिवाइड्स 8, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, तो 7 ऑर्डर का तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ऑर्डर का एलिमेंट जो भी होगा वो सेटिस्फाई करेगा। 1 ऑर्डर का किसी भी ग्रुप में कितना एलिमेंट होता है, 1 होता है ना। तो केवल आइडेंटिटी ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा D7 में, सॉरी D4 में, राइट। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स x belongs to D8 such that x⁴ is equals to identity, राइट। अगेन वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बट ग्रुप को चेंज कर दिया गया है। आपकी बार क्या है, D8। D8 में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो x⁴ इक्वल्स टू आइडेंटिटी, बिल्कुल वैसे ही सोचना है। देखिए x⁴ इक्वल्स टू आइडेंटिटी का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ x विल डिवाइड 4। 4 को डिवाइड करेगा मतलब ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 2 और 4, राइट। 1 ऑर्डर का हमें पता है कि एक एलिमेंट होता है। अभी मैंने आपको DN में बताया था कि DN में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, चाहे नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन DN is equals to n if n is even, if n is even, and n+1 if n is odd, if n is odd। अगर n odd है तो n+1 if n is even and n if n is odd, ठीक है, बी केयरफुल, राइट। क्योंकि 2 डिवाइड नहीं करेगा रोटेशन वाले ग्रुप में, तो फिर वहां से आपको एलिमेंट कोई भी नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको एक रोटेशन भी मिल जाएगा अगर n इवन होगा तो यहाँ पे n कैसा आपका इवन है, 8 आपका कैसा इवन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 + 1 मतलब 9 एलिमेंट हमें ऑर्डर 2 के मिल जाएंगे, जो कि x⁴ इक्वल्स टू आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेंगे। फिर 4 ऑर्डर के, तो 4 ऑर्डर के एलिमेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए D8 का स्ट्रक्चर लिखिए। D8 में कैसे एलिमेंट होंगे, E अल्फा स्क्वायर अप टू α⁴ देन अल्फा बीटा एंड अल्फा स्क्वायर बीटा अप टू α⁴ बीटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये देखिए ये सारे रिफ्लेक्शंस हैं आपके। यहाँ से तो कोई ऑर्डर 8 का एलिमेंट आने से रहा, राइट, ऑर्डर 4 का एलिमेंट आने से रहा। अब यहाँ पे 8 ऑर्डर का ये साइक्लिक ग्रुप है। अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा, मतलब आएगा ही आएगा क्योंकि 4 डिवाइड कर रहा है, राइट। और डिवाइड अगर कर रहा है तो साइक्लिक ग्रुप में अगर कोई D डिवाइड करता हो ग्रुप के ऑर्डर को, तो D ऑर्डर के कितने 5D एलिमेंट, 5 4 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 एलिमेंट आपको 4 ऑर्डर के मिल जाएंगे। ये टोटल एलिमेंट हो गए आपके,
राइट। 9 2 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, ये सब इस इक्वेशन को x टू द पावर 4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो कितने हो गए टोटल? 9 + 2 + 1, 9 + 2 + 1 11 and 1 is 12। 12 मीन्स ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी आपका करेक्ट आंसर था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपने यही आंसर किया था कि नहीं किया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, और कितने आपने सही किए थे वो भी आप अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो बताइए मुझे कि आपने लास्ट जो 29 आपका टेस्ट हुआ है उसमें कितने आपने सही किए थे, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आंसर शायद आपको वहीं पे पता चल गया होगा, पर शायद एक्सप्लेनेशन आपको ना पता हो, अब आपको एक्सप्लेनेशन भी पता हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसा ही क्वेश्चन है बट इसको मैंने क्या किया, जनरलाइज कर दिया। डीएन में हम बात कर रहे हैं, डीएन में हम बात कर रहे हैं कि x टू द पावर 4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट होंगे, यही तो है इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं। S is the collection of all the elements in D4 whose power 4 becomes identity, right? Is a subset of Dn, then which of the following is correct? मतलब कार्डिनलिटी इसकी क्या होगी, है ना? ओके मुझे लिखना चाहिए कि एस में यहाँ पे पूछना चाहिए, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि कार्डिनलिटी ऑफ एस, ये सब क्या दिया है, दिस इज नथिंग बट द कार्डिनलिटी ऑफ एस। कार्डिनलिटी एस का क्या होगा ये पूछा गया है, हालांकि लिखा नहीं है बट इट शुड बी रिटन। ठीक है, चलो तो देखते हैं। देखिए अगेन x टू द पावर 4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ x विल डिवाइड 4, राइट। 4 को डिवाइड करेगा मतलब ऑर्डर ऑफ x या तो आपका 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। 1 ऑर्डर का सबको आपको पता है कि एक एलिमेंट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 के लिए 2 केसेस हो सकते हैं कि इफ एन इवन, क्योंकि एन हमें जनरल दिया है ना, दोनों पे बात करनी होगी, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं लेट्स से 2 केसेस हो सकते हैं। कौन से 2 केसेस हो सकते हैं, है ना? एन आपका इवन हो सकता है, एन आपका ऑड हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं लेट्स से एन इवन, है ना, इवन की बात करता हूं मैं और यहाँ पे ऑड की बात करता हूँ। ठीक है, तो इवन की अगर आप बात करेंगे तो उस केस में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, उस केस में हमारे पास आएंगे n+1 एलिमेंट, और अगर ऑड होगा तो कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब 4 की बात करते हैं। 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, डीएन का जो आपको स्ट्रक्चर पता ही है, n ऑर्डर का जो साइक्लिक ग्रुप है उसी से, जो रोटेशन वाला ग्रुप है उससे 4 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा, रिफ्लेक्शन तो होते नहीं है। तो 2 केस हो सकते हैं यहाँ पे, कितने केस हो सकते हैं, 2 हो सकता है 4n को डिवाइड ही ना करता हो या फिर डिवाइड करता हो, तो 2 केस यहाँ पे भी हो सकते हैं, राइट। एक केस हो सकता है जब 4 आपका डिवाइड करता हो n को, और एक केस हो सकता है जब 4 आपका n को डिवाइड ना करता हो। जब आपका डिवाइड 4 करता होगा तो 5 4 मतलब 2 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, 0 एलिमेंट मिलेंगे। तो ये क्लियर है, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि दिखे, है ना। तो इस केस में हमें कितने मिल जाएंगे, 5 4 इक्वल्स टू 2 एलिमेंट, और इस केस में कितने मिलेंगे, 0 एलिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखो क्या लिखा, इफ 2 नॉट डिवाइड्स n, मतलब अगर n ऑड हो, 2 नॉट डिवाइड्स n की अगर आप बात करेंगे तो एक एलिमेंट, ये तो आइडेंटिटी तो हमेशा ही रहेगा, n ऑड है इसका मतलब, तो n एलिमेंट ऑर्डर 2 के आपको मिलेंगे। जब 2 आपका n को डिवाइड नहीं करता है तो 4 तो वैसे ही नहीं करेगा, तो 0 एलिमेंट यहाँ से मिलेंगे। तो क्या बना, n+1, यही लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। दूसरे केस पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 डिवाइड करता है और 4 डिवाइड नहीं करता है। 4 डिवाइड नहीं करता है तो ये पिक करना है हमें, और 2 डिवाइड करता है मतलब ये पिक करना है। तो ये वाला जो बी की हम बात करेंगे तो बी के केस में क्या मिलेगा, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट, n+1, और चूंकि 4 डिवाइड नहीं करता है तो 0 एलिमेंट। तो कितना हो गया आपका n+2, वही लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हुआ। फिर उसके बाद सी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 4 डिवाइड, जब 4 n को डिवाइड करता है तो 2 तो करेगा ही करेगा, राइट। तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऑर्डर का, 2 ऑर्डर के n+1, राइट, और 4 ऑर्डर के आपके कितने हो जाएंगे, क्योंकि 4 डिवाइड करता है तो 2 एलिमेंट और मिल जाएंगे आपको, तो कितना हो गया, n+4 हो जाएगा, वही लिखा है, राइट। तो ये आपके ऑप्शंस करेक्ट है, ए बी सी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं ऑप्शन 5 के, क्वेश्चन 5 के। इज दैट ओके? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने ध्यान से सोचा हो। क्या इसके आपने ये तीनों चूज किए थे, नहीं किए थे, कमेंट करके मुझे बताइए। टेस्ट आपने अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो आप सबको देना है, उसके साथ में अपने आप से मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। आईएफएस का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ये सारी चीजें एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप जैम के लिए प्रिपरेशन करें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये सारी चीजों को एक जगह पे आप एक्सेस कर सकते हो और ये एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। फाइन, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और डे 31 का, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि डे 31 का आपका
अपलोड हो गया है क्वेश्चंस, तो आप जाके और 100 डे क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज में पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चंस का आंसर करिए, और जो डे 31 का आपका क्वेश्चंस है जिनका सॉल्यूशन आपको अगले दिन सेम इसी टाइम पे मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।